सोशल मीडिया के जरिए यूपी में माहौल बिगाड़ने और अफवाह फैलाने वालों पर योगी का हंटर चलने वाला है। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत जो भी व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी पोस्ट करेगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ज्यादा अपडेट लेते हैं, जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, मतलब आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर अब खैर नहीं, नई डिजिटल पॉलिसी में क्या क्या है? देखिए, नई डिजिटल पॉलिसी में दो तरह की चीज़ें हैं। पहला तो ये कि किस तरह से वो बेनिफिशियल है यूपी के लोगों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया हैंडल्स पर हैं और उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। अगर वो इसको एक नौकरी के ऑप्शन या कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका ये डिजिटल पॉलिसी देगी, जहाँ पर सरकार का साफ कहना है कि आपको जिस तरह से टीवी चैनल्स और अखबार अपने आप को सरकार के पास रजिस्टर करते हैं, वो अपने रीच बताते हैं, उसके अनुसार वो सरकार से विज्ञापन लेते हैं और सरकार की जो नीतियाँ हैं उनकी बात कहते हैं। अगर उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 8 लाख रुपए तक का रेम्यूनरेशन पर मंथ ये सरकार दे सकती है, बशर्ते सरकार की शर्तें आप पूरी करें। अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की जिस पे की आपत्ति जताई जा रही है, फिर जिस पे विपक्ष का वार हो रहा है, वो साफ कहता है कि आईटी एक्ट के अनुसार किसी भी तरीके की मिसलीडिंग खबर या फिर जो देशद्रोह की बात करता हो या फिर ऐसा जिससे माहौल प्रदेश का खराब हो सकता हो या फिर ऐसी कोई खबर जिसमें प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना की जा रही हो जो कि गलत तथ्यों के साथ हो, अगर कुछ ऐसा होता है तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। जिस तरह से केंद्र सरकार का एक्ट है आईटी एक्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने साफ कहा है कि अगर इस तरह की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उस अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है, 3 साल तक की कैद हो सकती है, आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा उस अकाउंट को परमानेंट ब्लॉक करने साथ साथ देशद्रोह का जो कॉलम है उसके अनुसार भी सजा का प्रावधान इसमें किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार की पॉलिसी में दो पहलू हैं। पहला पॉजिटिव पहलू यह है कि उससे नौकरी या फिर रोजगार का अवसर कमाने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जो जिस बात पे आपत्ति है वो यही है कि सरकार खुद तय करेगी कि ये जो कंटेंट है आपका वो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी या प्रदेश विरोधी है, क्या सरकार की आलोचना कर रहा है। अगर सरकार को लगता है कि वो आलोचना कर रहा है तो सरकार उस पर कार्रवाई सुओ मोटो एक्शन ले सकती है आईटी एक्ट के अनुसार। विपक्ष का यही कहना है, लोगों का भी यही कहना है कि सरकार इस बात की जांच न करे बल्कि कोई ऐसी एजेंसी हो जो इसकी जांच करे और अगर वो सर्टिफाई करती है तब हो, या फिर हमें सरकार के सुओ मोटो एक्शन के बजाय हमसे क्वेरी की जाए और हमको ये मौका दिया जाए कि हम पूरी तरीके से स्पष्ट कर पाएँ कि हमने जो कंटेंट बनाया है वो आखिर क्यों राष्ट्रद्रोही या फिर प्रदेशद्रोही नहीं है, आलोचना नहीं कर रहा है, क्यों इस कंटेंट की ज़रूरत थी। अगर ये जस्टिफाई करने का मौका देते हैं तो शायद सही होगा, लेकिन सरकार ने फिलहाल यही कहा है कि आईटी एक्ट के अनुसार जो कुछ भी प्रदेश सरकार के खिलाफ दिखेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों हमने कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट देखे थे जिसमें रेलवे को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, मंदिरों को लेकर या फिर योगी के कुछ पुराने बयान या फिर कुछ पुराने वीडियोस को मॉडिफाई करके इस तरह के वीडियोस बनाए जा रहे थे। सरकार का साफ कहना है कि हमारा पूरा एक्शन इस तरह के जो कंटेंट है उस पर किया जाएगा। जी।